पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के नेतृत्व में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में थाना ओरछा रोड के थाना प्रभारी अभिषेक चौबे द्वारा अपर क्रमांक 260/22 धारा 341, 294, 302, 34 हिंद का खुलासा करने में छतरपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। ज्ञात हो कि दिनांक 6 अक्टूबर 2022 की रात्रि में केडी हाईवे पुल के पास थाना ओरछा रोड क्षेत्र में मथुराबाई यादव पति मिजाजी यादव निवासी ग्राम धमची हाल निवासी बजरंग नगर कॉलोनी थाना सिविल लाइन छतरपुर का लाश केडी हाईवे से लगी हुई भूमि पर मिली थी। पुलिस ने महिला के पति मिजाजी यादव की शिकायत पर हत्या का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। घटना के बाद एफएसएल टीम एवं सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक छतरपुर सचिन शर्मा द्वारा घटना स्थल पहुंचकर निर्देश दिए एवं एसआईटी का गठन किया, जिसमें मृतिका के पति फरियादी मिजाजी लाल यादव के बताए अनुसार दिनांक 6 अक्टूबर 2022 को जब वह अपनी पत्नी मथुराबाई के साथ धामची से छतरपुर जा रहा था, तब अज्ञात 3 सफेद अपाचे सवार बदमाशों द्वारा उन दोनों को रोका गया और मिजाजी लाल को मारने के लिए दौड़े, उस पर फायरिंग कर दी। मिजाजी लाल अपनी जान बचाने के लिए अपनी पत्नी मथुराबाई को छोड़कर भागा और भागकर जब केड़ी गांव पहुंचा और गांव वालों को घटना की जानकारी दी तो वापस घटना स्थल पर ग्रामीणों के साथ आकर देखा तो उसकी पत्नी मथुराबाई का शव हाईवे के किनारे लगी हुई भूमि की खंती में पड़ा हुआ था। मृतिका के पति मिजाजी यादव की शिकायत पर थाना ओरछा रोड पुलिस ने हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया। इस दौरान विवेचना साक्ष्यों के कथन लेख किए गए संपूर्ण तथ्यों की सूक्ष्मता से जांच करने के उपरांत मृतिका के पति मिजाजी लाल के कथन लेख किए गए। जब मृतिका के पति मिजाजी के कथनों की तस्दीक की तो मिजाजी पर संदेह पैदा हुआ। तस्दीक में यह पाया कि घटना की सूचना मिजाजी द्वारा करीब 1 घंटे बाद केडी गांव के लोगों को दी गई। जब पुलिस द्वारा 1 घंटे विलंब से सूचना देने का कारण जानना चाहा गया तो मृतिका का पति मिजाजी घबरा गया। जब उससे तथ्यात्मक प्रश्न पूछे गए, बार बार मृतिका के पति का बयान बदलना सामने आया। पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित टीम द्वारा जब प्रश्नोत्तरी तैयार करके प्रश्न पूछे गए तो मिजाजी द्वारा घटना का राज उजागर किया गया। मृतिका के पति मिजाजी द्वारा अपनी पत्नी मथुराबाई की हत्या की स्वीकारोक्ति की गई। पुलिस पूछताछ में मिजाजी यादव द्वारा बताया गया कि मृतिका मथुराबाई ग्राम बरकुआ में ही रहना चाहती थी। मिजाजी द्वारा बार छतरपुर के मकान में बच्चों के साथ रहने का बोला जाता, फिर भी वह ग्राम बरकुआ के मकान पर ही जाने की जिद करती थी। इसी बात को लेकर मिजाजी को मथुराबाई के चरित्र पर शक हुआ। कुछ दिन पहले मिजाजी ने 2 जेसीबी मशीन फाइनेंस कराई थी। मथुराबाई की जिद पर यह दोनों मशीनें उसी के नाम से खरीदी गई थी। जब मिजाजी को असुरक्षा महसूस हुई तो इसके बाद मिजाजी ने मथुराबाई को मारने की योजना बना ली। मिजाजी की योजना के अनुसार उसने दिनांक 6 अक्टूबर को घटनास्थल की पहले से ही रेकी कर ली गई थी। धामची से छतरपुर जाते समय पेशाब करने के बहाने मिजाजी अपनी पत्नी के साथ उसी स्थान पर रुक गया था। वहीं पर उसने वारदात को अंजाम दिया। पत्थर पटक कर अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद मिजाजी ने उसके कान के वाले निकाले। मंगलसूत्र का पेंडल निकालने के लिए मंगलसूत्र तोड़ दिया। थाना ओरछा रोड पुलिस ने घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा, पत्थर, डंडा एवं मंगलसूत्र का पेंडल, कान के वाले जब्त कर लिए गए। छतरपुर जिले के थाना ओरछा रोड अंतर्गत 6 अक्टूबर को एक प्रकरण हुआ था, जहां पे एक अंधा कत्ल एक महिला का किया गया था। इसमें जो फरियादी थे उसके पति मिजाजी यादव, उनके द्वारा जिस प्रकार से घटना को अंजाम देना बताया गया उसी हिसाब से शुरुआती विवेचना की गई और विवेचना के दौरान जो वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए गए और विस्तृत बयान जब लिए गए और कड़ी से कड़ी को जोड़ा गया तो ये पाया गया कि फरियादी के द्वारा ही अपनी पत्नी की हत्या की गई है और इसमें आज जो आरोपी है उसको न्यायालय में पेश किया गया है। वजह क्या थी सर? अभी तक की जो जांच विवेचना हुई है उसमें पति लगातार अपनी पत्नी पे चरित्र का संदेह करता था, लगातार उससे झगड़ता था। इसके अलावा कुछ चलित संपत्तियां हैं जो उसने अपनी पत्नी के नाम पे ली थी और वो कहीं ना कहीं उनका निकाल या डिस्पोज करना चाहता था, इसीलिए इस घटना को उसने अंजाम दिया।